Hello friends, Abel Mathematics Club presents lectures for the students who love to learn mathematics mathematically. आज हम थियरी ऑफ मैट्रिसेस और उसमें भी मैट्रिक्स एंड इट्स टाइप के बारे में चर्चा करेंगे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. First of all, what is main origin? So the credit goes to English mathematician Joseph Sylvester and Cayley to discover matrix and contributes attractive results in matrix algebra. जैसा कि हम सब जानते हैं कि मैट्रिक्स क्या है, 2 डायमेंशन एरेज है कि जो रोज एंड कॉलम से बना हुआ है. So matrix is a 2-dimensional array formed by arranging vectors into rows and columns. मैट्रिक्स एल्जेब्रा मतलब ये जो मैट्राइसिस है वो कहाँ कहाँ पर यूज हो रहा है, विच इज नॉट ओनली यूज्ड इन मैथमेटिक्स बट ऑल्सो यूज्ड इन फिजिक्स, स्पेशली क्वांटम मैकेनिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स. इकोनॉमिक्स में भी आपको कई जगह पर, बहुत सारी जगह पर मैट्राइसिस दिखेगा. मैनेजमेंट, मैनी ब्रांचेज ऑफ इंजीनियरिंग, दैट इज इंजीनियरिंग में तो बेसिक से ही आपको मैट्राइसिस से शुरू करना पड़ेगा. सो इन दिस होल चैप्टर्स, और हमारे पास यहाँ पर लेक्चर्स आएंगे, लेकिन आज जो हम फर्स्ट लेक्चर्स में बात करने वाले हैं उसमें मैट्रिक्स की डेफिनेशन, एग्जांपल्स एंड इट्स टाइप के लिए डिस्कस करेंगे. सो मैट्रिक्स ए एम क्रॉस एन इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एम एन एलिमेंट्स with m rows and n columns. It may be represented as this A equals to A11, A12, A13 up to A1n. This is second row में अगर जब आप बात करेंगे तो A21, A22, A23 up to A2n. up to mth रो की बात करेंगे तो AM1, AM2, AM3 up to AMn. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबस्क्रिप्ट में 2 नंबर्स हैं यहाँ पर. तो ये जो फर्स्ट नंबर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ रो, एंड जो ये सेकंड वाला नंबर है रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कॉलम्स. सो दैट इज ए आई जे क्या रिप्रेजेंट करेगा, एलिमेंट लाइज इन आइथ रो एंड जेथ कॉलम. दैट इज अगर मैं ऐसा बताऊं आपको A23, सो दिस एलिमेंट लाइज इन सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम. सो यहाँ पर आपके पास कितने नंबर ऑफ रोज हैं तो m, एंड कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं n. सो द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स. यहाँ पर ये क्रॉस का मतलब आप मल्टीप्लिकेशन मत समझिएगा, दिस इज जस्ट अ नोटेशन विच रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. जनरली सब बुक्स में मैट्रिक्स को ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा होता है, लेकिन कई जगह पर आपको ये फॉर्मेट में भी आपको मैट्रिक्स मिल सकता है, कई जगह पर आपको ये फॉर्मेट में भी और यहाँ पर भी आपको मैट्रिक्स मिल सकता है. अब अभी तक जो आप मैट्रिक्स स्कूल में पढ़ के आ चुके हैं उसमें क्या था आपके पास कि उसके पास 1, 2, 3 मतलब नेचुरल नंबर्स थे. कई जगह पर आपने -2 इंटीजर्स का यूज़ किया, कई जगह पर आपने 2/3 एलिमेंट्स भी था. लेकिन अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स दैट इज 1 + 2i एलिमेंट्स भी आ सकता है. तो यहाँ पर एलिमेंट्स के हिसाब से मैट्रिक्स के 2 टाइप्स हैं. अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली रियल एलिमेंट्स देन इट इज नोन एज अ रियल मैट्रिक्स. अदरवाइज अगर कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है सो दिस इज नोन एज अ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स. अब रो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो, कॉलम आप जितनी चाहे ले सकते हो. A matrix having only 1 row known as a row matrix. This is the simple example of a row matrix. 1 row and these are having 4 columns. So order is what? 1 cross 4. That is ये 1 वाला अगर फर्स्ट ऑर्डर में 1 है उसका मतलब वो रो मैट्रिक्स है. कॉलम आप चाहे जितने भी ले सकते हो. कॉलम मैट्रिक्स, मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम, रो आप चाहे जितने भी लेना चाहे ले सकते हो. तो यहाँ पर 1 कॉलम, सो यहाँ पर ये ऑर्डर में पीछे वाला एलिमेंट्स 1 आएगा और यहाँ पर आप जितने भी नंबर ऑफ रोज लेना चाहे ले सकते हो. अब यहाँ पर बात करेंगे हम जीरो मैट्रिक्स. अब चाहे वो रो मैट्रिक्स हो, कॉलम मैट्रिक्स हो या कोई भी 3 × 4, 4 × 2 वॉट एवर जो भी आपका ऑर्डर है,
लेकिन अगर सारे के सारे एलिमेंट जीरो है, दिस इज नोन एज अ जीरो मैट्रिक्स. If all the elements of a matrix are zero, then matrix is said to be a zero matrix. Here you can see this is a zero matrix of order 3 cross 2. Is it clear? Square matrix जैसा ही नाम है उसके हिसाब से a matrix in which the number of rows are equal to the number of columns. एलिमेंट की बात नहीं कर रहे हम, जो नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ कॉलम्स है, वो इक्वल आना चाहिए. देन मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स. तो उसका मतलब क्या हुआ, अगर हम m क्रॉस n मैट्रिक्स लिखे तो वहां पर m एंड n ये डिस्टिंक्ट नहीं होनी चाहिए, दे बोथ आर इक्वल, दैट इज m इक्वल्स टू n. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं. तो कई बार उसका ऑर्डर अगर आप लिखना है तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 भी कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 भी आप कहना चाहे तो कह सकते हैं. लेकिन यहाँ पर इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, आप ऐसे भी लिख सकते हैं मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3. डायगोनल मैट्रिक्स, तो आप यहाँ पर जो प्रिंसिपल, यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स में दो डायगोनल, वन दिस 1 -8 7 और दूसरा ये 0 -8. लेकिन ये जो डायगोनल है लेफ्ट टॉप से शुरू होके राइट बॉटम तक जाता है, दो प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं. मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के पास कुछ एंट्रीज है and remaining non-diagonal entries are zero. A matrix A is said to be a diagonal if its all non-diagonal elements are zero. That is, matrix A is said to be a diagonal matrix whenever Aij equals to zero. मतलब आप यहाँ पर देखिए, ये 1 का मतलब होगा A11, ये -8 का मतलब A22, ये 7 का मतलब A33. लेकिन यहाँ पर A12, A13, ए आई जे में आई एंड जे अगर डिस्टिंक्ट है तो आपका काम हो गया. तो दे ऑल आर मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो होने चाहिए. तो यहाँ पर मेरे पास एक छोटा सा एग्जांपल्स है, आप देख सकते हैं. यहाँ पर इवेल्यूएट द नंबर ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स ए सच दैट ए रेज टू 5 इक्वल्स टू. अभी तक आप है ना स्कूल में सिंपली बस डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन अब हमारे पास चेक करना है कि अगर ऐसा है तो कितनी पॉसिबिलिटीज है. यहाँ पर मैंने आर लिखा है, मतलब सारे के सारे मुझे रियल एंट्री चाहिए. अगर मैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स एंट्री लूँ तो क्या हो सकता है वो बाद में हम देखते हैं. चलो, कंडीशन ये कि ए रेज टू 5 इक्वल्स टू ए. तो आपको क्या दिया हुआ है, गिवन मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू दिस एंड ए रेज टू 5 इक्वल्स टू ए. तो आपके पास ये मैट्रिक्स का 5 पावर करो और यहाँ पर ए ही है. हम सबको पता है अगर आपका मैट्रिक्स डायगोनल है और उसका आप कुछ भी पावर करेंगे तो ये पावर डायरेक्टली डायगोनल एलिमेंट्स के पास चला जाएगा. सो ए रेज टू 5, बी रेज टू 5, सी रेज टू 5 इक्वल्स टू यहाँ पर जो है ये. तो इसका मतलब क्या हुआ, ए रेज टू 5 इक्वल्स टू ए हुआ, बी रेज टू 5 इक्वल्स टू बी हुआ एंड सी रेज टू 5 इक्वल्स टू सी हुआ. अब आपको ये इक्वेशन में पता होना चाहिए कि अगर कोई भी इक्वेशन है जिसका ऑर्डर n है तो इसके पास n रूट्स होते हैं. लेकिन अभी हम जो बात करेंगे रियल के लिए, तो इसका चलो रियल आंसर कितने मिल सकते हैं कि जिसमें ए रेज टू 5 इक्वल्स टू ए आए तो आप 0 रखेंगे तो भी सही है, 1 के लिए भी सही है, -1 के लिए भी सही. मतलब इसके इक्वेशन के पास 3 सॉल्यूशंस हमें मिलते हैं रियल में. हाँ, बराबर याद रखिएगा. सेम बी रेज टू 5 इक्वल्स टू बी में बी के पॉसिबल वैल्यूज 0 1 -1. सी रेज टू 5 इक्वल्स टू सी में सी की पॉसिबल वैल्यूज 0 1 -1. अब यहाँ पर आपको ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस लेने, तो ए का, बी का एंड सी में से क्या क्या आप सिलेक्ट करो. तो चलो मैं आपको बता दूं, मैंने ए 0 ले लिया, बी भी 0 ले लिया, तो सी की क्या वैल्यू 0 आ सकता है. ये दोनों 0 ही रखे तो ये 1 आ सकता है, ये दोनों 0 रखे तो -1 आ सकता है. मतलब 3 मिले. सेम ऑल और भी पॉसिबिलिटी और भी. तो यहाँ पर आप सबको पता है जैसा कि आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है. तो आपको पॉसिबिलिटी चेक करना है. तो 3 टू द पावर 3 दैट इज 27. अब ये शॉर्ट क्वेश्चंस, मान लीजिएगा अगर कोई स्टूडेंट्स आईआईटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो वहाँ पर ऐसे कोई बड़े बड़े थियरम तो नहीं पूछे जाने वाले, शॉर्ट शॉर्ट एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं. तो आपको ये आपके दिमाग में मैट्रिक्स ए है जिसमें ए रेज टू 5 इक्वल्स टू ए है, तो आपको कितने मैट्रिक्स मिल सकते हैं इन आर में. तो यहाँ पर 3 रेज टू पावर 3 दैट इज 27. सोचिएगा अगर मैं कॉम्प्लेक्स ले लूँ तो याद रखिएगा ए रेज टू 5 इक्वल्स टू है तो ये इक्वेशन के 5 रूट्स मिलेंगे.
वो कौन से 5 रूट है वो आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं। यहाँ पर आपको 5 रूट्स होंगे, यहाँ पर भी आपके पास 5 रूट्स आएंगे, यहाँ पर भी आपके पास 5 रूट्स आएंगे। सो आंसर क्या आएगा वो भाई आपको सोचना है। नेक्स्ट, evaluate the number of diagonal matrices A, सेम ए बी सी डायगोनल में, बाकी नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 है, सच दैट A⁴ इक्वल्स टू A। मैंने यहाँ पर आपको आंसर दे दिया 8, लेकिन ये 8 कैसे आ रहा है वो आपको दिमाग लगाना है। A square matrix, a diagonal matrix, a scalar matrix, a diagonal matrix whose all principal diagonal elements are equal। मतलब अगर हमारे पास वो डायगोनल में ऐसी कंडीशन नहीं थी कि -8 है तो सब जगह पर -8 ही होना चाहिए, -8 है, 2 है, 3 है, चलेगा, ये 0 होने चाहिए। लेकिन स्केलर में तो क्या बता रहे हैं, ये जो भी आप डालो, -5 डालो, 7 डालो या 2019 डालो, जो भी डालो ये सब सेम एलिमेंट्स ही आने चाहिए। चलो ये एग्जांपल है, बहुत ही इजी है। A इक्वल्स टू ABC, D3E, FGH be a scalar matrix, then find the values of A, B, C, D, E, F, G, H। तो कैसे मिलेगा आपको ये, सोचिए, ये स्केलर है तो उसका मतलब AH ये 3 हो जाएंगे एंड बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, बट ऑब्वियस इजी है। चलो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, a diagonal matrix whose all principal diagonal elements are equal to 1। मतलब यहाँ पर जो प्रिंसिपल डायगोनल आप ले रहे हैं वो कोई भी नहीं, 1 ही चाहिए वहाँ पर। सो दिस इज नोन एज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। क्लियर? यस, आगे बढ़ते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, a square matrix in which all its elements below principal diagonals are 0। मतलब ये प्रिंसिपल डायगोनल है, उसके बिलो सब 0 है और अबो कुछ आपके पास है, तो मतलब अपर, तो अपर साइड में आपके पास है, दिस इज नोन एज अ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सेम चीज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या है आपके पास, लोअर साइड कुछ पड़ा हुआ है, मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के अबो साइड सारे के सारे 0 है, सो दिस इज नोन एज अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर? तो आप सबको ये मैट्रिसेस और इसके टाइप्स में आपको समझ में आ गया होगा। एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेस नेक्स्ट लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास आएगा कि ऑपरेशंस, एडिशन, सब्सट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन। या आप सबको पता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसके बारे में देखेंगे। आप सबको 100% लेक्चर में मज़ा आया ही होगा, तो ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।